मैडम आप पढ़ाइए, मैं अभी आती हूँ। बाय बाय मैडम, करती है, टाटा करती है। बोलिए, आज क्लास इतना भरा भरा क्यों लग रहा है? वो क्या है ना मैडम, धान की रुपाई में 10-15 दिन बाकी हैं, तो बाकी लोग क्या करें ना, आ गए अंग्रेजी सीखने। हाँ। अच्छा है, तो आप लोग खेती के साथ साथ अंग्रेजी भी पढ़िए। मैडम मैं एक बात कहे कहा, हम खुशहालपुर के लोग आपसे बहुत खुश हैं। हाँ। मैं भी आप लोगों से बहुत खुश हूँ, पर मेरी एक गुजारिश है, जिस तरह से आप हिंदी में बात करते हैं ना, ऐसे पट पट पट, हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप वैसे ही बिना अटके, बिना झिझके, आप अंग्रेजी में भी बात करें। अरे वाह, पट पट पट। हाँ। हम कभी आते हैं अंग्रेजी में, पट 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 पट। मैडम जब आप हमारे साथ रहेंगी तो एक दिन हम जरूर अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। मैडम तुम्हारे साथ क्यों रहेगी? मैडम तो हमारे साथ रहेंगी। इसका अभी फैसला हो जाएगा कि मैडम किसके साथ रहेंगी। ये आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं मैडम, बस ऐसे ही आपस की घरेलू बातें थी। अरे चौधरिया, घरेलू बातें हैं तो घर में किया करो ना, यहाँ पाठशाला में करने की क्या जरूरत है? क्या घर की बातें शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ चलो पढ़ाई करें। हाँ, करिए करिए। आज हम लोग गहनों के अंग्रेजी में नाम सीखेंगे। मैडम गहनों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भला? गुड क्वेश्चन। गहनों को अंग्रेजी में कहते हैं ज्वेलरी। जूली। ज्वेलरी 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 स्पेलिंग है JEWELLERY। ज्वेलरी। 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 आप लोग गहनों के नाम बताइए। जैसे कि मैडम ये हमारा हाथ का एक कड़ा, ये दूसरा कड़ा, फिर ये अंगूठी, फिर ये अंगूठी और ये दूसरी अंगूठी है। ठीक है। मैडम ये सोने का हार भी तो गहनाए होता है ना मैडम? जी हाँ, लेकिन आप इस हार के साथ क्लास में क्या कर रहे हैं? क्या है ना मैडम कि आप इतने दिनों से हमको अंग्रेजी पढ़ा रही हैं। हाँ तो? और किसी से फीसो नहीं लेती। मैं यहाँ प्राइवेट ट्यूटर नहीं हूँ जो आप लोगों से फीस लूँगी। मुझे आप लोगों को पढ़ाने के लिए सरकार सैलरी देती है। ना वो क्या है ना कि आप जिस तरह हमें अंग्रेजी सिखाती हैं ना, उस पर खुश होके हम मतलब गांव वालों की ओर से ये जो है हार हम आपको उपहार में देना चाहता हूँ मैडम। मेरी पढ़ाई से आप लोग खुश हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। अरे नहीं नहीं, ले लीजिए ना मैडम, ठाकुर साहब इतने खुश होकर आपको उपहार दे रहे हैं, ले लीजिए प्लीज। हाँ मैडम देखिए, ले लीजिए, नहीं तो मतलब गांव वालों का दिल टूट जाएगा ना, है ना? अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये हार ले लूं तो मैं ले लेती हूँ। अरे गिरना पड़ना ठाकुर साहब। अरे अच्छा लग रहा है? पहन लेंगी ना जरूर। मैडम थैंक यू। मैडम हम आपको ये रत्न जड़ित अंगूठी उपहार में भेंट करना चाहते हैं। क्या है कि गांव वाले हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि हमको मैडम को कोई उपहार देना चाहिए, तो हम उनकी तरफ से आपको ये अंगूठी भेंट करना चाहते हैं। अरे दबंगवा, पूरे गांव वाले अपने खून पसीने की कमाई जो है ना वो चौधरी और ठाकुर को देते हैं कि जूलियट मैडम को उपहार दे दो। हमारा भी दिल कर रहा है कि हम गाँव वालों की तरफ से ना आपको ये मंगल सूत्र पहना दूं। बदतमीज, हमरा जी चाहता गांव वालों की तरफ से तुमको एक राखी उपहार में दे दें। क्या जय! देखिए, मैं यहाँ हार और अंगूठी उपहार में लेने नहीं आई हूँ। मैं तो आप लोगों को सिर्फ अंग्रेजी सिखाने आई हूँ। मैडम आपने हमको इतनी अच्छी अंग्रेजी सिखाई है, इसलिए हम आपको ये अंगूठी भेंट करना चाहते हैं। तो गांव वाले चाहते हैं
कि अंगूठी उनकी तरफ से आप ये भेंट ले लें प्लीज। ले लीजिए मैडम, वरना चौधरी साहब के मोहल्ले वाले नाराज हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग इतना कह ही रहे हैं तो मैं अंगूठी भी ले लेती हूँ। मैडम आप खुद पहनेंगे या हम ये अंगूठी आपको पहनाएं? नहीं नहीं, मैं खुद सरपंचान जी, अरे सरपंचान जी, हाँ चले सरपंचान जी। क्या है? घर में कोई नहीं है अत्तर लगा के? अबे तू तो है, कहाँ गई सरपंचान जी? अरे बोला ना घर में कोई नहीं है अत्तर लगा के। अरे हमें घर पर खबर भिजवाई और बुलाया और घर पर नहीं है, कहाँ गई? अरे 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 अरे, हम यहाँ ही हैं लंगड़े हरिलाल जी, नमस्ते। नमस्ते। ये काहे झूठ बोल रहा था? काहे बोलम हुए? आप ने तो कहा था कि कोई भी आए तो कहते ना सरपंचाइन जी नहीं है अत्तर लगा के। अरे नहीं राम खिलावन, ई मुए लंगड़े के लिए नहीं कहा था। माफ करना भाई, मतलब हमने इसलिए। अब आप पहले बैठ जाइए, बस हम बैठिए, आप बैठिए, छाता रख दीजिए। आपके लिए नहीं कहा था, कहा है कि जैसे घर आते हैं ना लोग शिकायतें लेकर आते हैं, पानी भी नहीं पीने देते, इसलिए। काहे बुलाया था सरपंचान जी? कोई जरूरी काम था? हाँ, अरे भैया हमने एक हार खरीदा है। अब हमको ये पता नहीं चल रहा है कि वो असली है कि नकली। तब से दिल धक 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 किए जा रहा है, पता नहीं असली है कि नकली। जरा देखिए आप। दिखाइए। हाँ, अभी देख के बता देते हैं असली है या नकली है। हार तो बहुत ही खूबसूरत है। एक मिनट, कहाँ से लिया ये हार? क्या बताएं, हेमा मालिनी का नाती देकर गया है। क्या बात कर रही है? आदमी बहुते बढ़िया है, लेकिन अभी हार बढ़िया है कि नहीं ये हमको पता नहीं है। अरे मुझे घिस घिस कर ही खत्म कर दोगे? एक मिनट सरपंचान जी। अरे बताते कहाँ है? नहीं ठीक है ना? इतना चीज से देख रहे हो। ऐनक है, ऐनक। अच्छा, इसी ऐनक होती है, गोल गोल बड़ी बड़ी। हाँ ठीक है ना? सरपंचान जी, लगता है आप लुट गई। क्या बात कर रहे हो? अरे हमरे कहने का ये मतलब नहीं था। तो हमरे कहने का मतलब था कि ये हार खरीद के आप लुट गई। मतलब ये जो हार है ना, ये सोने का नहीं है, सिर्फ पीतल का है, बस रंग ही पीला है। सरपंचाइन जी। अरे क्या हुआ सरपंचान जी? अरे सरपंचान जी, सरपंचाइन अरे जी। पानी लेके आओ। नमस्ते नमस्ते। अरे तुम लोगों ने वो झूलन को देखा क्या? नहीं देखा तो किसको देखा? झूलन तुझे नहीं छोड़ूंगा बेटा, तू एक बार मिल जा तेरा तुम्हें। अरे वो तुम लोगों ने झूलन को देखा है क्या? झूलन को? अरे वो जो इतना है, नहीं देखा? एक बार मिल जाए चाची, एक बार मिल जाए वो झूलन, उसको तो मैं। आप लोग बातचीत करो, एक बार मिल जाए, बस एक बार मिल जाए, उसको पकड़ के उसको मेरी चमेली जी को धोखा दिया। अरे नमस्ते नमस्ते, एक बार मिल जाए उसको मत। झुल्लन, ओए झुल्लन तेरी तो, झुल्लन तेरी तो। नहीं साहब नहीं मारो। तुमने हमारी चमेली जी को ठगा, हमारी चमेली जी को। तेरी तो ऐसी की तैसी। नहीं साहब, हमने नहीं ठगा। अच्छा झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, बता मुझको तूने ऐसा क्यों किया है? साहब मैं एकदम सच्चा इंसान हूँ, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। ये गहने हमारे पुरखों के हैं, बाप दादा के हैं। अच्छा
तुम्हारे बाप दादा क्या पीतल के गहने पहनते थे हैं? नहीं साहब, जब हम सुनार के पास गए थे तो उन्होंने कहा था कि ये असली सोना है। अच्छा, अगर ये असली थे तो ये नकली कैसे हो गए? अब इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा, मुझे एक बात बता झुल्लन, अगर ये गहने तुम्हारे पुरखों के हैं तो तुम इसको बेच क्यों रहे हो? क्यों बेच रहे हो? मजबूरी है साहब। क्या मजबूरी है? मेरी माँ के दिल में छेद है। डॉक्टर ने कहा कि दिल का ऑपरेशन करवाने के लिए 4 लाख रुपए लगेंगे, इसलिए। अच्छा, तुम्हारी माँ के दिल में छेद है, इसलिए तुम लोगों की जेबों में छेद करके पैसे निकालोगे? छेद छेद, एक मिनट, छेद से मुझे याद आ गया, हम तुम में इतने छेद करूंगा कि तुम कंफ्यूज जाओगे कि कहां से सांस ले और कहां से पादे। अब बोलो। अब मुझे छोड़ दीजिए, मेरी माँ मेरे बिना मर जाएगी। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, कहाँ है तुम्हारी माँ? मेरी माँ घर पर है। अच्छा, घर पर है? चलो चलो, तुम्हारे घर चलेंगे, तुम्हारी माँ से मिलेंगे, चलो चल। देखिए सरपंच जी, मुझे तो लगता है कि दरोगा बाबू भी ना कुछ झूलन ठग के साथ मिले हुए हैं, तभी देखो उसको पकड़ने क्या गए, लौट के नहीं आए अभी तक। ये मैडम जी की पाठशाला, क्या कहते हैं भैया?